हेलो दोस्तों, जानवर से आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। कहते हैं कि अब तुझे मैथ सताएगा नहीं, परीक्षा हॉल में रुलाएगा नहीं। ए सर जी क्यों? तुझे मालूम नहीं है तो बता दिया जाएगा, क्योंकि इस चैनल पे कराया जाता है नो डाउट सीधे टीच आउट। सिर्फ ऐसे कहते नहीं है कि तुझे मैथ सताएगा नहीं, मैथ का दीवाना बना दूंगा, मैथ से डर भगा दूंगा, ऐसे नहीं कहते हैं, वैसा करते भी हैं। अगर आप कुछ जानने और सीखने के लिए आए हैं तो पहले इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं उसके बाद वीडियो तो लाइक कीजिएगा। पहले लाइक करने की जरूरत नहीं है, पहले लाइक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ना कह रहे हैं। अगर आप सीखने और कुछ जानने के जुनून लेते आए हैं तो वीडियो तो अंत तक देखिएगा और उसके बाद कहिएगा कि हाँ सर जी सही में अब मैथ से डर नहीं लगता है, अब मैथ मुझे नहीं सताएगा। क्योंकि जब आपका भाई आपके साथ है तो सोचने की बात है। तो देरी किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग को ऑलरेडी बहुपद में 40 तक के प्रश्न तो बता दिया था एंड नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, सभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि देखना जरूरी है। हाँ नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, यहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। अभी जाइए मत और उताइए मत। अभी आप 41 नंबर प्रश्न तो देखिए, नो डाउट सीधे टीच आउट कैसे किया जाता है, जीरो लेवल से बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम पार्ट 4 पढ़ा रहे हैं, पार्ट 5 पढ़ा रहे हैं बहुपद का, तो हम नहीं बताएंगे आपको जीरो लेवल से। आप बेसिक नहीं पढ़े हैं तो जीरो लेवल से नहीं बताएंगे। आप बेसिक नहीं पढ़े हैं ना, तभी भी आप डरने की जरूरत नहीं है, तब आपका भाई आपके साथ है तब। तो देखिए आज के लिए 41 नंबर प्रश्न भैया क्या कह रहा है, जो भी कंसेप्ट देंगे एकदम छोटा सा कंसेप्ट देंगे, फट दे आंसर आएगा, नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। तो देखिए आज के लिए 41 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ए भैया इसका राइट आंसर क्या होगा हम भी देख लेते हैं। कह रहा है PH इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3 ये शून्यांक है। अब देखिए इसका शून्यांक निकालना ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। एक लाइन में कैसे शून्यांक निकाला जाता है, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। अब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाए और गुणा करने पे लास्ट वाला आ जाए। तो अब तो मालूम होगा कि 3h में अगर h से गुणा करते हैं तो 3h स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस है तो माइनस 3h माइनस h, ये सर जी माइनस नहीं प्लस। अब 3h में जब h से गुणा करेंगे 3, h में h करेंगे तो h स्क्वायर, ऐसे इससे गुणा दिए थे माइनस आया था ना, फर्स्ट और लास्ट से गुणा दिए थे तो h स्क्वायर में 3 से दिए थे तो माइनस 3h स्क्वायर। अभी दोनों में गुणा करेंगे तो आएगा 3 है तो 3, h में h करेंगे तो h स्क्वायर माइनस है तो माइनस आ जा रहा है, आ देखिए जा। अब माइनस प्लस माइनस 3 तो h में से 2h धरेगा तो 2h ये जा रहा है। बस इतना समझ लीजिए, आ गया ना तो आंसर आ गया। अब h है तो h लीजिए, माइनस में है तो प्लस में, h है तो h लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणा में h छुपा है, प्लस में है तो माइनस में दे दीजिए, हमारा यही आंसर होगा। क्या होगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 नहीं तो यह होगा -1 तो 3, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। फिर से एक बार समझा देते हैं, पहले फर्स्ट और लास्ट से गुणा करेंगे, उसके बाद ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने हटाने पे बीच वाला जाए, गुणा करने पे लास्ट वाला जाए। अब h है तो h माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, यहाँ पे गुणा में h छुपा होता है। अब देखिए तो हमारा क्या होगा 3 माइनस 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझिएगा एक चीज और इसमें जानना जरूरी है, आप तो बता दें, यहाँ पे अगर कोई संख्या रहता गुणा में तो उसको भाग में भेज देते हैं, मतलब यहाँ पे कोई संख्या गुणा में नहीं है, एक है तो छुपा रहता है तो एक से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कोई संख्या रहता तो भाग करते तो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई भी संख्या नहीं तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं, आप तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में ही आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं 3 माइनस 1 जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है भैया, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। हाँ ऑप्शन नंबर बी मैथ बनाएंगे बादशाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
तो 42 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है भैया, हम भी देख लेते हैं। चलिए 42 नंबर प्रश्न तो देखिए, कह रहा है बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यता युद्ध होगा। शून्यता युद्ध होगा। आप तो मालूम होगा कि बहुपद में शून्यांत निकालते हैं तो 2 निकलता है, एक अल्फा के रूप में निकलता है, एक बीटा के रूप में। तो शून्यता युद्ध मतलब अल्फा प्लस बीटा का युद्ध। अब इसका फॉर्मूला होता है माइनस b/a। क्या होता है भैया, माइनस b/a। अब इसको समझने से पहले हम इसके मानक रूप पे जाएंगे, h² माइनस bh प्लस c, h² माइनस bh प्लस c। यहाँ पे कितना लोग प्लस में भी दे देता है, उससे कोई बात नहीं है, इक्वल टू 0। अब हमने मानक रूप इसलिए बताया है कि आप तो विस्तार रूप से समझा सकते हैं, नहीं तो मुझे तो ऐसा ही आंसर दिखाई दे रहा है, आप तो भी दिखाई देता होगा अगर आप सीखे होंगे तो। अब देखिएगा, हमें चाहिए माइनस है तो माइनस b का मान चाहिए, तो देखिए h जगह पे y है भैया, h जगह पे y है, तो इससे डरिएगा मत, h जगह पे y है। अब देखिए b जगह पे क्या है, -14 है, क्या है भैया, -14 है, तो हम दे देंगे -14 बट्टा ए जगह पे क्या है, h² है तो h², ए सर जी y² उसी जगह पे है, ए जगह पे क्या है 5 है, तो हम दे देंगे यहाँ पे 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 14/5। मुझे ऐसा ही मालूम था कि -b/a होता है, तो माइनस माइनस काट देते 14/5 कर देते हैं, नो डाउट करते, सीधे टी आउट करते हैं। चलिए देख लेते हैं 42 नंबर का राइट आंसर 14/5 जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टी आउट। ऑप्शन नंबर सी सट द आंसर आएगा, नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैथ तो पढ़ने की जरूरत है। चलिए प्रश्न नंबर 43 तो देखते हैं। कह रहा है यदि बहुपद h² प्लस ah प्लस b के शून्यत बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तो तब एक मान होगा। शून्यत बराबर होना चाहिए और विपरीत चिन्ह में होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, शून्यत बराबर होना चाहिए और विपरीत चिन्ह में होना चाहिए। तो उसके लिए ए का मान क्या होगा, ए की जगह पे क्या रखेंगे कि शून्यत बराबर आएगा और विपरीत चिन्ह में आएगा। तो थोड़ा सा हम एक और ऐसा प्रश्न लेके आपको डिटेल समझाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अगर हम ले लें कि h² माइनस 11, अगर यह भी एक बहुपद है, अगर इसका शून्यांक निकालेंगे तो h² माइनस में तो बराबर इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 11 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा। अब एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा। देखिए तो दोनों शून्यांक तो बराबर है, अल्फा के रूप में एक बार √11 आ गया, अब बीटा के रूप में क्या आ गया, -√11 आ गया। शून्य तो दोनों बराबर ही है, शून्य तो दोनों बराबर है, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। अब देखिए ऐसे निकालने के लिए, अगर ऐसा हमें बहुपद बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक जगह पे कौन सा संख्या रखना पड़ेगा कि ऐसा बहुपद आ जाए, क्योंकि इसमें सेम तो रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए, शून्य तो बराबर परंतु विपरीत चिन्ह में हो, माने चिन्हता हो, प्लस माइनस की चिन्हता हो, अलग अलग हो। शून्य तो बराबर है, √11 हिले है, मगर चिन्हता है विपरीत है, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। तब जब इस कंडीशन में बहुपद हमारा आया है, तब मतलब h² मान चाहिए और b मान चाहिए, हमें a मान से बहस ही नहीं है। तो अब यहाँ पे दिमाग लगाना है कि a के जगह पे क्या संख्या रखे कि हमारा इता हो जाए, h मान ही खत्म हो जाए। तो अब तो मालूम होगा कि a के जगह पे अब अगर 0 रख देंगे, क्या रखेंगे 0, तो 0 से किसी भी संख्या से गुणा करते क्या होता है, 0 हो जाता है। 0 में किसी भी संख्या गुणा करते हैं भैया तो हो जाता है 0। तो हमारा h² प्लस ए जगह पे 0 और दूणे h प्लस b, तो क्या आ जाएगा h² प्लस इससे 0 में गुणा देंगे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +0 b। अब 0 जोड़ेंगे इसमें तो फिर वही ना आएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो रहा है, ए जगह पे क्या रखे हैं 0। अगर इस रूप में आता है, देखिए इस रूप में आया है यह बहुपद, इस तरह देखिए मान बराबर आया है, चिन्ह विपरीत आया है, तो यही हमारा तो होगा। क्योंकि ए जगह पे हमने क्या रखा है 0, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। ए जगह पे क्या रखे हमने 0, तो हमारा राइट आंसर होगा भैया 0। क्योंकि 0 रखने पे अगर ऐसा कोई भी बहुपद लेते हैं, देखिए जैसा हमने यहाँ पे लेके बताया है कि मान बराबर आएगा और चिन्ह विपरीत हो जाएगा, नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। हाँ आप 2.2 में ऐसा जरूर पढ़े होंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर देते हैं 0, आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हमारा 43 नंबर का राइट आंसर 0 जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ये भैया नो डाउट करेंगे, सीधे
टीच आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 44 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ए भैया नो डाउट सीधे टीच आउट कैसे होगा बता देते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यत होगा। फिर हमने बताया था कि जब भी शून्य है जांच करने के लिए तो फर्स्ट और लास्ट से गुणा करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसको ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पे 3h आ जाए और गुणा करने पे 2h आ जाए। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस है तो प्लस 2h प्लस h, क्या लिख देंगे 2h प्लस h। 2h में अगर ए 2h जोड़ते हैं तो 3h हो जाएगा, और जब गुणा करेंगे तो 2 होगा, h में होगा तो h स्क्वायर आ जाएगा। हमारा आ जा रहा है, तरीका काम कर रहा है। तो इसको अब पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, इतना ही भी आ जाएगा आंसर। h है तो h, अब प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, h है तो h, इसमें गुणा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा -2 और कोमा h का मान -2। चलिए -2 कोमा -1, यही तो होगा। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो हमारा 44 नंबर का राइट आंसर -1 -2, वही बात है -1 -2, पहले -1 दिया उसके बाद -2 दिया। ऑप्शन नंबर कितना में सर जी? डी में। हाँ, मैथ का दीवाना बना देंगे। ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट करेंगे, सीधे टीच आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 45 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ए भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है द्विघात बहुपद h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 12 के शून्यत है। फिर वही बात है भैया, फिर इसे क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12h स्क्वायर। इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने हटाने पे 4h आ जाए, तो 6 दूना भैया 12 होता है, 6h प्लस ए सर जी -2h। अब देखिए 6h में से 2h घटेगा तो 4h आ जाएगा, ऐसे दूना करेंगे तो ये प्लस में है, माइनस में है तो माइनस में दिए, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, h में करेंगे h स्क्वायर। आ जा रहा है, हमारे नियम का पालन तो कर रहा है ना नियम का पालन, क्योंकि दोनों में दूना कर रहे तो -12h स्क्वायर आ जा रहा है, जोड़ने हटाने पे बीच वाला आना चाहिए तो आ जा रहा है। अब देखिए इसका राइट आंसर लिखने के लिए हमने क्या बताया है, h है तो h लिख देंगे, प्लस में है तो माइनस में, h है तो h लिख देंगे, माइनस में है तो प्लस में, बस सिंबल चेंज कर देना है। हमारा राइट आंसर क्या होगा -6 या यह दिया होगा, नहीं तो यह दिया होगा। नो डाउट करेंगे, सीधे टीच आउट करेंगे। तो 45 नंबर का राइट आंसर ए भैया क्या दिया है, 2 -6, 2 -6। ऑप्शन नंबर सी सट दे आंसर आएगा, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 46 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे टीच आउट कैसे होगा सर जी, हम भी दे लेते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद fh इक्वल टू h स्क्वायर प्लस h प्लस 1 के मूलत हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान है। 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। 1/α प्लस 1/बीटा का मान है। देखिए इसके लिए पहले हम मानक रूप लिखते हैं AH² प्लस BH प्लस C इक्वल टू 0। 1/α प्लस 1/बीटा का ट्रेथ होता है, क्या होता है सर जी, तीसरे बराबर होता है। तो आप तो बता दें कि -b/c के बराबर होता है, तीसरे बराबर होता है भैया, -b/c के बराबर होता है। अब आपके मन में चलता होगा सर जी आप तो कैसे मालूम है, तो याद कर लीजिएगा कि -b/c के बराबर कैसे होता है, इसको भी बता देते हैं, आप लोग ऑलरेडी बना सकते हैं। अगर ये दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल अल्फा आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, a से a कैंसिल हो जाएगा, आएगा -b/c आ जाएगा। हमने तो यही तो लिखा है, ठीक है ना, यही हमने लिखा है। तो मुझे मालूम था, आपको भी मालूम करने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में करना होगा, नो ऑब्जेक्शन, तो ऐसा तो मालूम आप तो करना ही होगा। अब देखिए -b/c आ गया, देखिए h है तो h, बीच जगह पे कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा में 1 है, और 1 है ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि प्लस
माइनस माइनस होता है। सी तो जहाँ पे तुच्छ नहीं है सर जी, सिर्फ क्या है ए सर जी है नहीं, सी जहाँ पे क्या है 1 है, जब 1 से -1 में भाग करेंगे तो आ जाएगा -1, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। तो चलिए 46 नंबर का राइट आंसर -1। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 46 नंबर का राइट आंसर -1 जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, मैथ तब बनाएंगे बादशाह, नो डाउट, और सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए 47 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो डाउट, ए भैया कैसे तरना होगा टिक आउट। बहुपद h² - 4h+1, बहुपद h² - 4h+1 के मूलों का योग होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। मूलों का योग लगा देंगे भोद अल्फा प्लस बीटा, अभी हमने बताया था -b/a। अब देख लीजिए, आप तो मालूम हो जाती है a b c होता है, माइनस है तो माइनस, b तो जहाँ पे क्या दिया है -4 दिया है, बट्टा ए तो जहाँ पे तुच्छ नहीं दिया, इसका मतलब 1 से भाग करेंगे तो वही बात है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे 4 में क्या आएगा 4। हाँ ऑप्शन नंबर 4, ए सर जी 4 नहीं, राइट आंसर 4, नो डाउट, सीधे तरना होगा टिक आउट। हमारा 47 नंबर का राइट आंसर 4 जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, मैथ तो बनाएंगे बादशाह, नो डाउट, सीधे होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देख लेते हैं। चलिए 48 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो हम बता दें कि बहुपद भैया तब होता है जब रूट में नहीं होना चाहिए, रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है ना, पूरा पूरा संख्या होगा तो बहुपद होगा, ठीक है ना, अब पूरा नहीं होगा तो बहुपद नहीं हो जाए। जैसे बट्टे में आ जाए 1/2 आ जाए तो बताइए यह पूरा संख्या है, एक का भैया आधा है, कहाँ पूरा है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। रूट का मतलब ही होता है आधा, 1/2, एक का आधा, तो कहाँ से अभी बहुपद नहीं होगा। 3/2 दे जाता वो बहुपद नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि सही में कंडीशन अदर ऐसा ही दे रहा है क्या। कह रहा है 48 नंबर की निम्नलिखित में कौन बहुपद है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, तो भैया ध्यान से 3h² - 4h+2 √h+1, फिर से मिला ले 3h² - 4h+2 √h+1। अब बताइए यह रूट में आ गया भैया तो ये बहुपद होगा, ये सर जी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। चलिए बी तो देख लेते हैं भैया। बी में देखते हैं क्या दे रहा है। बी में दे रहा है √h+1/√h। अभी हमने बताया था कि जब रूट में रहेगा तो बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी तो देख लेते हैं भैया। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है h³ 3/2, h³ 3/2 - 2h + h² 1/2। अभी तो हमने बताया था कि यह भी क्या है, बट्टा में है, बट्टा में यह भी पूरा संख्या नहीं है, पूरा संख्या नहीं है, तो इसका मतलब यह भी बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बहुपद दिया होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी तो देख लेते हैं कि क्या दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है कि सभी गलत है। सही में हमने कहाँ सही किया है, हमने कहाँ सही किया है भैया, सही में सभी गलत है। इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। हाँ ऑप्शन नंबर डी, मैथ से डर भगा देंगे, नो डाउट, और सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देख लेते हैं। चलिए 49 नंबर प्रश्न दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। हमने अभी तो बताया था कि बहुपद का पहचान बता दिया है, ऐसा बहुत प्रश्न बताया है। अदर एज से आप 48 तक का प्रश्न देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, तो 2 बार पूछ ही दिया है, तो हमने बताया है ऑलरेडी। इसका आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर कि कौन बहुपद नहीं है, ठीक है, आप लोग तो रिप्लाई देना है। चलिए 50 नंबर प्रश्न जो देखते हैं, क्योंकि तभी तो हम भी जानेंगे कि सही में आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। 50 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांक 0 और 5 है। शून्यांक 0 और 5 है, मतलब अल्फा का मान 0 और बीटा का मान 5। कह रहा है वह बहुपद कौन सा है। तो हम बता दें कि बहुपद बनाने के लिए सबसे पहले हम तो मूलों का योग चाहिए और मूलों का गुणनफल चाहिए, ठीक है ना। तो मूलों का योग जब 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और मूलों का गुणनफल में मतलब 0 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब बहुपद बनाने का फॉर्मूला होता है h² - अल्फा + बीटा h - प्लस अल्फा × बीटा। अब देखिए
एच स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 5 दे दिया, एच है तो एच प्लस इसका मान 0, 0 तो कोई मोले नहीं है, एच स्क्वायर माइनस 5 में एच से गुणा नहीं तो 5h, 0 जोड़ने डालने दोनों फर्क पड़ेगा, एच स्क्वायर माइनस 5h आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 50 नंबर का राइट आंसर एच स्क्वायर माइनस 5h ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। मैथ का बनाएंगे बादशाह, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 51 नंबर प्रश्न, हाँ लास्ट कर देते हैं फास्ट। दिखाई दे रहा है कि बहुपद 3h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 10 का घात है। जब कह देगा घात मत दीजिएगा बात, माने पावर जो सबसे बड़ा होता है वही होता है। कितना है भैया? 2 है, तो हमारा राइट आंसर होगा 2। धातु की संख्या कितना है? 2 है, नो डाउट, सीधे होगा टिक आउट। चलिए आंसर में दे लेते हैं। तो 2 ऑप्शन नंबर बी मैथ तो बनाएंगे बादशाह। हमारा यही सोच है कि अब मैथ से अब डरने की जरूरत नहीं है जब आपका भाई आपके साथ है। तो ऑप्शन नंबर बी नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। हाँ, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। और इतना ही नहीं, अगर ऐसा ही वीडियो रोज पाना चाहते हैं आप, मैथ से डर भगाना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा, टन दे दबा दीजिएगा। क्योंकि इस चैनल पे तराया जाता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे तराया जाता है टिक आउट। अगर आप करना चाहते होंगे तो आशा और पूरा विश्वास है इतना आप कर दिए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही जीरो से हीरो कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।